आप सबों को जय मुस्लिम प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हरि का स्वागत है। मैं विश्वास करता भले चंगे परमेश्वर के संधि पे दिन प्रतिदिन प्रार्थना के साथ बढ़ते हैं। प्रिय, प्रार्थना एक शास्त्र है जो परमेश्वर ने हमें दिया है प्रभु के साथ कांटेक्ट करने के लिए, प्रभु के साथ बातचीत करने के लिए, परमेश्वर के साथ निरंतर रिश्ता जुड़े रहने के लिए। परमेश्वर के संधि में प्रार्थना के साथ जीवन बिताइए। आज शत्रु अनेक लोगों को बंधन में बांध के रखा है, परमेश्वर वो बांध के रखा है जैसे अनदेखते दुनियादारी लोग अपने हाथों में, पैरों में, गले में धागा बांध के रखता है, वैसा शत्रु इंद्र में मसीह लोगों को अलग अलग जाल में बांध कर परमेश्वर उसे फंसाने के लिए वो कभी उन्नति प्राप्त नहीं करे, वो जीवन में आगे नहीं बढ़े। परमेश्वर मसीह लोग हमेशा कष्ट में, निराशा में, दुख में, वो हालेलुया हर प्रकार का बीमारी में जीने के लिए शत्रु यही चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है आप आशीषित प्राप्त करें, क्योंकि उसके जीवन में ईर्ष्या है। मसीह लोग बढ़ रहा है, मसीह लोग क्यों बढ़ना है? क्योंकि वो जानता है सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, वो उसको जब पुकारेंगे वो परमेश्वर उत्तर देगा, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर छुटकारा देगा करके वो जानता है। अगर छुटकारा मसीह लोगों को मिल जाएगा, वो मसीह को छोड़ेगा नहीं, वो मसीह के पीछे से हटेगा नहीं, और अनेक लोग परमेश्वर उसके राज्य में से निकल कर प्रभु के राज्य में चले जाएगा। इसलिए वो चाहता है आप जीवन भर बीमारी में रहे, आप जीवन भर कष्ट में रहे, आप समस्या में रहे। प्रेज़ और हमें क्या करना है? 2 फोर्सेस है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हम जब प्रार्थना करते हैं, विरोधी शक्ति भी हमारे सामने आता है, हमारे विरोध में अटैक करता है, आपकी प्रार्थना रोकने के लिए प्रेज़ कोशिश करता है, आपका प्रेज़ प्रार्थना भंग करने के लिए कोशिश करेगा, आपका प्रार्थना का जब समय आएगा, अनेक अड़चन को लेके आएगा। प्रेज़ आपका प्रार्थना का समय भंग करने के लिए, आपकी आदतों को भंग करने के लिए, आपका मन में निराशा डालने के लिए, वो क्यों प्रार्थना करते हैं, क्यों विश्वास करते हैं? ये सब तो परमेश्वर नॉर्मल करेगा तो चलेगा। परमेश्वर तो है, परमेश्वर इतना ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं। आपके जीवन में आलसपना डालकर परमेश्वर जैसे हव्वा के कान में वो हालेलुया सर्प ने बातें किया, ये तो नॉर्मल बात है। धीरे-धीरे आप उसको नॉर्मल में रहकर आपका प्रार्थना जीवन खत्म करेगा। ये पहले नॉर्मल बोलकर आपको नॉर्मल कर देगा परमेश्वर। यही शत्रु का प्लान। इन दिनों में याद रखना, हमें लड़ते रहना पड़ेगा जब तक इस पृथ्वी में है। देयर आर 2 फोर्सेस परमेश्वर, परमेश्वर के संधि में रहने वाले के विरोध में हमेशा एक डार्क फोर्स है, एक अंधकार की शक्ति जिसके साथ आपको लड़ते रहना पड़ेगा मरते दम तक, क्योंकि परमेश्वर ये शैतान हालेलुया इस दुनिया का अधिपति है। परमेश्वर वो दुनिया को कंट्रोल करता है, क्योंकि परमेश्वर उसे काट कर नीचे डाला है। परमेश्वर स्वर्ग में उसका कोई अधिकार नहीं है, सब कुछ छीना गया। परमेश्वर पदवी छीना गया, परमेश्वर इसका म्यूजिक छीना गया, उसका पोस्ट छीना गया, काट कर पृथ्वी में डाला है। अब वो क्या करता है? परमेश्वर का जो सृष्टि मनुष्य है उसको बौखलाता है, क्योंकि परमेश्वर ने समय लेकर आखिरी में मनुष्य को बड़ा ब्यूटीफुल बनाया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप हर एक व्यक्ति परमेश्वर का सादृश्य और स्वरूप में है, बड़ा सुंदर है। अपने आप में नेगेटिव फील ना करे। वो परमेश्वर मेरा ऐसा कलर है, मेरा हाइट कम है, परमेश्वर मुझे देखने में सुंदरता नहीं है। प्रिय, सुंदरता बाहरी तौर से नहीं है, परमेश्वर हृदयों को जांचता है। हृदय की सुंदरता परमेश्वर जानता है। आपकी बाहरी सुंदरता, आपका कपड़ा परमेश्वर को मायने नहीं रखता है। हो सकता है आज गरीब लोग भी परमेश्वर के प्रार्थना में आते हैं, बड़े गंदे कपड़े के साथ, परमेश्वर वो अपना वर्किंग ड्रेस पहन के भी आते होंगे, परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता है। प्रभु हृदय को देता है। परमेश्वर, आप परमेश्वर के लिए कितना समय देते हैं? बड़ी दिल से आते हैं क्या? दिल से प्रार्थना करते हैं क्या? परमेश्वर के संधि में दिल से आराधना करते हैं क्या? प्रभु हृदयों को जांचता है। आपके अंदर कितना वांछा है परमेश्वर के लिए, आपके अंदर कितना धगस है परमेश्वर के लिए, प्रभु वही देखता है। परमेश्वर आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्रभु से जो प्रेम करेगा, परमेश्वर सारी आशीषों से ब्लेस करेगा। आपके जीवन में हर रुकावटों को परमेश्वर दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर जो निकट है उससे अधिक प्रेम करता है। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु का निकट में जाने के लिए प्रार्थना
प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के एक अच्छा बेटा और बेटी बनने के लिए प्रार्थना करेंगे। हम देखते हैं ना परमेश्वर, एक घर में 3 और 4 बच्चे हैं तो परमेश्वर जो बच्चा एक वाला पिता का क्यों होता है, उसका कारण वो पिता का हमेशा बातें सुनता है। परमेश्वर उसको हालेलुया पसंद है पिता, इसलिए पिता के पास बार बार जाने के समय पर पिता की दृष्टि में वो वाला हो जाता है। परमेश्वर पिता उससे ज्यादा प्रेम करता है, तब दूर से को ईर्ष्या हो जाता है। उसका कारण यही है परमेश्वर वो पिता की बातें मानता है। आज हमें भी पिता की बातें को मानना है। प्रभु जो कहता है वो आदर देना है, मान देना है, सम्मान देना है। हम परमेश्वर के संधि में जीवन को आगे बढ़ाएंगे, प्रभु जरूर हमें श्रेष्ठ गिनेगा, हमारे लिए परमेश्वर कंसिडर करेगा। हालेलुया। आइए आज का प्रॉमिस वचन, आज जो परमेश्वर मुझे दिया हुआ वो टॉपिक यही है, जब जीवन में तूफान आता है। परमेश्वर और आज अनेक लोगों का जीवन तूफान से घिरा हुआ है। आइए वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 39 कलम। परमेश्वर जीवन में जब तूफान आए तो क्या करना है, आज मेरा विषय यही है। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 39 कलम। मार्क चैप्टर 4 वर्स 39 प्रभु का वचन कहता है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। प्रेसर यहाँ पर देखते हैं 2 फोर्सेस के द्वारा प्रेसर और चेलों को हालेलुया डराने के लिए कोशिश किया। हालेलुया। जब आंधी चलेगा प्रेसर लॉर्ड, तो पानी भी बौखला जाएगा। हवा के झोंके में वो उछलता है। सिर्फ आंधी रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन अभी ये लोग यात्रा पानी में कर रहे हैं। सो सबसे पहले आंधी आकर पानी से कहेगा, प्रेसर तू तूफान मचा, मैं भी तूफान मचाता हूं, जिससे ये दोनों जगह से फंस जाए। पानी में भी फंस जाए, अगर पानी से निकलना चाहे तो तूफान है, कहां जाएगा। प्रेसर हम एक मुहावरे बोलते हैं, बिटवीन द डेविल एंड द सी, दरिया और शैतान के बीच में। उधर जाएगा तो दरिया में डूब जाएगा, इधर शैतान खड़ा है। शिष्य बड़ा चिंता में हो गए। इतना बड़ा तूफान अभी तक नहीं था, अचानक से कहा है। मेरे प्रिय आत्मा से अनेक लोगों के जीवन में भी ऐसे तूफान खड़े हो जाते हैं। लाइफ एकदम स्मूथ चलता है, लाइफ एकदम एनर्जेटिक चलने के समय अचानक से एक तूफान आपके घर में आकर खड़ा हो जाता है। और इतनी बड़ी आंधी चलती है क्या, आप लड़खड़ा के गिर जाइए। लहरों के समान से आपके ऊपर से वो बाढ़ के समान चला जाएगा। आप विचार नहीं करेंगे क्या हुआ मेरे परिवार में। कई लोग सोचते किसका नजर लग गया। हालेलुया। कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार हो सकता है, किसी को अटैक आया, कोई पैरालाइज हो गया या हॉस्पिटलाइज हो गया। अचानक से सब कुछ होता है, ये तूफान शत्रु लाता है। क्योंकि जब लाइफ स्मूथ चलता है, वो आपको एक तूफान में लेके जाना चाहता है, ये एक लहरों में लेके जाना चाहता है, ताकि आपका सब कुछ रुक जाए, आप परमेश्वर से प्रार्थना करना रुक जाए। कोई थोड़ा आप परमेश्वर के विरोध में सवाल उठाए, मैं तो पक्का विश्वासी हूँ, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तेरे वचन को अधीन में रहता हूँ, जानता हूँ, परखता हूँ। परमेश्वर मैं दिन प्रतिदिन परमेश्वर तेरा धन्यवाद देता हूँ, आराधना करता हूँ, दान दशवांश चढ़ाता हूँ। मेरे घर में ये आंधी क्यों आया, मेरे जीवन में क्यों सवाल आया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दानियेल ने कभी परमेश्वर से प्रश्न नहीं पूछा, प्रभु मैं 3 टाइम प्रार्थना करता हूँ, यरूशलेम की ओर नजर रखकर खिड़कियों को खोलकर मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरा भक्त हूँ। परमेश्वर 3 समय एक यहूदी धर्म के हिसाब से परमेश्वर ने उसको कभी चूका नहीं है। मैं निरंतर प्रार्थना करने के समय पर, हे प्रभु मेरे जीवन में मेरे विरोध में ये विधि क्यों आया, ऐसा नियम तू क्यों लेकर आया, ऐसा राजा का नियम तू मेरे विरोध में क्यों लेके आया कर। दानियेल ने कभी सवाल नहीं किया। शद्रक मेशक अबेदनगो जो परमेश्वर के लिए अपना गर्दन तक देने के लिए तैयार, अपना जीवन तक देने के लिए तैयार,
तैयार। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके विरोध में हालेलुया वो चाहे तो वो भिन्न की आराधना कर सकते थे, वो भिन्न को झुक सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर बचाए या ना बचाए, प्रेज़ द लॉर्ड, हम इस भिन्न के सामने दंडवत नहीं करेंगे। प्रेज़ द निर्णय के ऊपर परमेश्वर उतरता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड, आपके ऊपर जजमेंट तो होगा, जैसा दानियल को जजमेंट हुआ प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन जजमेंट के बीच में परमेश्वर उतर आता है। हालेलुया। शद्रक मेशक के जीवन में, अबेदनगो के जीवन में जजमेंट हुआ। कई बार हम जजमेंट देख कर डर जाते हैं, इसीलिए हमारे अंदर परमेश्वर उतरता नहीं है। जजमेंट को सामना करने के लिए तैयार हो गए, आगे की भट्ठी में डाला। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 3 जन डाला, चौथा व्यक्ति उधर घूम रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जजमेंट से ना डरे, प्रेज़ द लॉर्ड, जजमेंट आने दो, तभी तो वो लोग परमेश्वर का कार्य देखेंगे, तभी तो वो लोग परमेश्वर को चमत्कार देखेंगे, तभी तो परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा। वो दारियावेश राजा ने कहा यदि कोई परमेश्वर है तो दानियल का परमेश्वर वही जिंदा खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जीवन में आने वाला तूफान को परमेश्वर को शामिल कीजिए, वो आंधी को डांटेगा। आंधी से डांटना सीखिए, तूफानों से डांटना सीखिए। आपके विरोध में आएगा तो डरना नहीं, सवाल मत करना। प्रभु ये इस तूफान के द्वारा आपको कुछ सिखाना चाहता है। शत्रु लाने दो, आप हिम्मत से कहिए मेरा परमेश्वर जिंदा है। ये आसमान को बनाने वाला, ये दरिया को बनाने वाला, ये तूफान को बनाने वाला, वो जिसके साथ मैं हूँ और जो मेरे साथ है, फिर मुझे डरने की जरूरत नहीं। मैं एक बार पुकारूंगा, वो परमेश्वर मेरे लिए दौड़ कर आकर वो आंधी को थमा देगा, वो तूफान को थमा देगा। मेरा घर को उजाड़ने वाला तूफान, मेरे घर को बर्बाद करने वाला तूफान को मेरा परमेश्वर काफी है। वो शत्रु तो लाख कोशिश कर, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। हालेलुया। और पानी से कहा शांत रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उठकर आपके जीवन में शांति को प्रहार करेगा, आपकी आंखों के सामने चमत्कार दिखेगा, पुकारना शुरू हो जाए। डरो मत, जजमेंट से ना डरो, जजमेंट आएगा तभी परमेश्वर का कार्य होगा। सवाल ना करो। याद रखना जब आपके विरोध में ऐसा कोई शक्ति उठता है, हो सकता है कोर्ट केसेस है, हो सकता है पड़ोसी का कोई बात है, हो सकता है सगा संबंधी आपके विरोध में, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आने दो। मेरा परमेश्वर उतरने जा रहा है, मेरा परमेश्वर का चमत्कार वो विधर्मी लोग आंखों के सामने देखेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब तक चमत्कार नहीं होगा लोग नमस्कार नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उतरने जा रहा है, आपके विरोध का तूफान को परमेश्वर उठकर शांत करेगा, पानी को शांत करेगा, वो आंधी थम जाएगा। लोग देखेंगे इनका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर। एक राजा दारियावेश गवाही दे सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके मित्र क्यों ना हो, आपका सगा संबंधी क्यों ना हो, आपका पड़ोसी क्यों ना हो, आपके रिश्तेदार क्यों ना हो, वो सब परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे। आप सिर्फ घुटना टेक कर प्रार्थना करिए, परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। वो आंधी थम जाएगा, वो पानी को शांत कर देगा। वो परमेश्वर आज हमारे साथ है, उस परमेश्वर से पुकारिए, वो निरंतर आपसे बात करने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर की आराधना हम करते हैं तो अपना बेटा और बेटी को बचाने के लिए वो स्वर्ग से उतरने जा रहा है, आपका विषय का परिहार करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु सुंदर दिन, सुंदर वचन से हमें ब्लेस किया। तूफानों को शांत करने वाला, पानी को शांत करने वाला, आंधी पर अधिकार करने वाला परमेश्वर तू ही है, क्योंकि तू ही सृष्टि करता है। इन दिनों में अनेक लोगों के जीवन में तूफान है, अनेक लोगों के जीवन में बाढ़ आ गया है, शत्रु उनको दबा के रखा है, वो मकड़ी के जाल के समान उनको फंसा के रखा है, उनके शरीरों को बांध के रखा है, शरीरों में दर्द डालने वाला दुष्टात्मा की शक्ति, इन दिनों में आलसपना की शक्ति, यीशु नासरी के नाम से मैं कैंसिल करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पराक्रमी काम परमेश्वर कर, पराक्रमी काम परमेश्वर कर। इन दिनों में हर निराशा दूर होने पाए, हर दुख दूर होने पाए, हर वेदना समस्या दूर होने पाए, रुकावट दूर होने पाए, जो भी काम शत्रु ने बांध के रखा है यीशु के नाम से खुलने पाए, यीशु के नाम से खुलने पाए, पेंशन खुलने पाए यीशु के नाम से होने पाए, वीजा स्टैंप होने पाए, वो पीआर मिलने पाए यीशु के नाम से, बेबी ब्लेसिंग्स होने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों में जॉबलेस को परमेश्वर श्रेष्ठ जॉब से ब्लेस करे, हर निराशा दूर होने पाए, हर दुख दूर करने पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पराक्रमी काम परमेश्वर कर। इतने लोग बेड रिडन है, वो पैसों पेन के साथ, दर्द के साथ प्रार्थना कर रिक्वेस्ट भेजते, मैं प्रार्थना कर करो बंदर को तोड़ता हूँ, शत्रु ने जो बांध के रखा हुआ यीशु के नाम से मैं
खोलना चाहता है द माइटी नेम ऑफ जीसस। पराक्रमी काम उनके जीवन में कर, अद्भुत पराक्रमी काम, तेरे आत्मा की शक्ति प्रकट कर, तेरे आत्मा की ताकत प्रकट कर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से होने दो उसके धन्यवाद। आदर महिमा जला तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आपका जीवन में परिषद जो तूफान है परमेश्वर शांत करने जा रहा है। जजमेंट से डरना नहीं, विधि आने दो, लेकिन परमेश्वर उतरने जा रहा है। प्रभु को जजमेंट पसंद है, प्रभु को विधि पसंद है। एक दिन में आपके विरोध में शत्रु डेडलाइन लिखने दो, लेकिन जब आप घुटने टेकेंगे परमेश्वर उस डेडलाइन को बदल कर आपके लिए एक परिसर अनंत काल का जीवन है। अनंत काल के लिए परमेश्वर आपके लिए बड़े कार्य करने के लिए इन दिनों में प्रभु सक्षम है। उस परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना के साथ जीवन बताइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।